नमस्कार साथियों, मैं के.एस. जांगीड़ अवसर क्लासेज उमेरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा जिंदगी के अंदर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। आज अपन आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना जो साथी लैब असिस्टेंट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए हम काफ़ी इम्पोर्टेंट सूचना लाए हैं। तो जो भी स्टूडेंट लैब की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर लैब के अंदर अपने 3 प्रकार की जो वैकेंसी आती है, इसके अंदर एक साइंस वाले के लिए आती है और एक होम साइंस वाले के लिए आती है और एक ज्योग्राफी वाले के लिए आती है। जिन बच्चों ने 12वीं क्लास के अंदर 12वीं के अंदर साइंस है, होम साइंस है, इधर से ज्योग्राफी है, तीनों के लिए लैब असिस्टेंट की वैकेंसी संयुक्त रूप से निकालते हैं। इसके अंदर सबकी अलग अलग जो पोस्टें होती है वो अलग अलग पोस्टें डिसाइड होती है कि किसमें कितनी पोस्टें आती है। तो वैसे ज़्यादातर जो पोस्टें आती है, ज़्यादा अधिकतम वो साइंस वाले के लिए आती है। पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए लैब असिस्टेंट की, जो 2016 के अंदर भर्ती हुई थी, 2016, इसके बाद में 2018 और 2022 के अंदर, और इसके बाद में 2024 के अंदर होने जा रहा है। तो मैं पहले वाला जो रिकॉर्ड है 2016 वाला, 2016 के अंदर अपने जो लैब असिस्टेंट की भर्ती हुई थी, 2016 के अंदर 13 नवंबर 2016 को पेपर हुआ था। केवल वो वैकेंसी साइंस वाले के लिए थी। उसमें भी वही 5 प्रकार के डिपार्टमेंट थे। साइंस वाले के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं, जैसे कॉलेज एजुकेशन वाले में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या स्कूल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या फोरेंसिक में जाना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अपन को चॉइस पहले भरवा लेते हैं। वो रैंक के आधार पे अपन को मिल जाता है, अपने जो अंक होते हैं उनके आधार पे अपन को चॉइस मिल जाती है। ये तो वही साइंस वाले की बात। 2016 में जो वैकेंसी हुई थी लैब असिस्टेंट की, काफी दिनों के बाद में वैकेंसी आई थी और बच्चों को पता भी नहीं था, आता पता नहीं था, एकदम से फॉर्म भरवा करके जल्दीबाजी के अंदर, नोटबंदी का उस टाइम पे जो समय था, तो जल्दीबाजी के अंदर पेपर करवा दिया गया और बहुत ही कम समय, 1 महीने या लगभग 1 डेढ़ महीने का समय दिया गया था, काफी कम समय दिया गया था वहां पे फॉर्म भरवा करके पेपर करवाने के अंदर। तो बच्चों को पढ़ने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था। इस कारण वहां जो 2016 के अंदर लेबर असिस्टेंट साइंस वाले की जो कट ऑफ है वो 300 में से काफी कम, जनरल कैटेगरी 115, 300 में से मात्र 115 नंबर वहां पे कट ऑफ रही थी। जनरल की कट ऑफ 115 नंबर रही थी, ओबीसी की कट ऑफ 100 शायद 8-9 के आसपास या 11 के आसपास रही थी। काफी कम, 300 में से वहां पे कट ऑफ रही थी। तो मैंने बता दिया कारण क्या था, काफी कम समय मिला था, पहली बात। दूसरी बात, पोस्ट भी काफी अच्छी थी, लगभग 1700-1800 पोस्टें थी, तो पोस्ट भी काफी अच्छी थी और वैकेंसी का अता पता नहीं था। काफी दिनों के बाद वैकेंसी आई थी तो इतना कुछ पता नहीं था, तो इस वजह से वहां पे कट ऑफ कम रही थी। इसके बाद में 2018 के अंदर जो पेपर होता है, 2018 का जो 18 वाली जो लेबर असिस्टेंट है, जिसका पेपर 3 फरवरी 2019 को आयोजित होता है। 3 फरवरी 2019 को पेपर होता है। वहां पे भी केवल साइंस वाले के लिए थी और केवल एक डिपार्टमेंट के लिए, केवल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, शिक्षा जो विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उसके लिए लेबर असिस्टेंट की केवल पोस्टें थी, 1200 पोस्टें। वहां पर भी पेपर का स्तर जो है वो पहले वाले 16 वाले से काफी इजी था और इतना मतलब हार्ड नहीं था 16 वाले जैसा। 16 के अंदर पेपर भी काफी हार्ड दिया था। 2018 वाला जो पेपर है काफी मतलब इजी था। पोस्टें 1200 थी और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए पोस्टें थी। तो वहां पे जो 300 में से जो नंबर गए थे, थोड़ी काफी ज्यादा बढ़ गए थे, लगभग 190 के आसपास नंबर जनरल की कट ऑफ रही थी, 190 के आसपास जनरल की कट ऑफ रही थी, 182-83 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ रही थी। तो काफी एकदम उछाल मार लिया था, 115 से डायरेक्टली 190 तक कट ऑफ जाना काफी थोड़ा ज्यादा है। जो अनुमान लगा रहे थे 2018 के अंदर, जो यूट्यूब वगैरह पे जो अनुमान बताते थे कि 100 काम हो जाएगा 150 नंबर के आसपास के अंदर, 160, 170 यहाँ तक कट ऑफ बताते थे, 170 लाइट बताई थी उन्होंने ना। तो लेकिन क्या होता है, थोड़ा पेपर का जो लेवल है और तैयारी करने लगे बच्चे, टाइम पर्याप्त मात्रा में मिल गया था, तो सभी कारण रहते हैं, सारे फैक्टर रहते हैं, तो इस वजह थोड़ी ज्यादा कट ऑफ रही। बाकी 2022 के अंदर जैसे लेबर असिस्टेंट का पेपर होता है तो बिल्कुल एकदम पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। पहले केवल जीके के अपने 50 क्वेश्चन और बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया 2022 के अंदर पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। और जिसके अंदर साइंस वाले के एक पेपर बिल्कुल साइंस का, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 10 क्वेश्चन जनरल
साइंस की। सेकंड जो पेपर होता है सब्जेक्ट का, उसके अंदर 30 क्वेश्चन तो फिजिक्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के, यानी कि 100 क्वेश्चन का एक पेपर तो सब्जेक्ट का होता है। और एक पेपर, पहला वाला जो पेपर होता है वो होता है जीके का। किसका होता है? स्पेशल 100 क्वेश्चन किसके आएंगे? जीके के आएंगे, जिसके अंदर जीके वाले पेपर के अंदर 50 जो क्वेश्चन आते हैं वो राजस्थान जीके के आते हैं, और बाकी 50 जो क्वेश्चन है उसके अंदर साइकोलॉजी भी दे रखी है। हालांकि साइकोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन दे रखी है सिलेबस के अंदर, साइकोलॉजी भी दे रखी है। इसके अलावा इंडियन जीके और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह जो थोड़ी बहुत महाद्वीप महासागरों की जानकारी वो, और करंट अफेयर्स देखना नहीं भूले। करंट अफेयर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन वहां पे स्टूडेंट्स, वहां पे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन वहां पे पिछली बार पूछे गए थे। तो करंट को छोड़ना नहीं, कतई नहीं छोड़ना है। करंट ही सिलेक्शन का मायना रखती है, क्योंकि 20 से 22% अगर करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो काफी इंपोर्टेंस इसकी रहती है, तो इन्हें छोड़ना नहीं है अपन को। तो 100 क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पहला पेपर में आते हैं और 100 क्वेश्चन इस प्रकार से सब्जेक्ट में आते हैं। तो इसी पैटर्न के अनुसार 2022 वाले पैटर्न के अनुसार ही 2024 के अंदर लेबर सिस्टम का पेपर होने वाला है। रही बात ज्योग्राफी और होम साइंस वाले की, ज्योग्राफी होम साइंस वाले के एक ही पेपर होता है। एक पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के आएंगे और 100 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के आएंगे। होम साइंस वाले के लिए होम साइंस के आएंगे 100 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी वाले के लिए ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफी इतना हार्ड पेपर नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल पेपर आता है, तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। बस निरंतर कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी करते रहिएगा। इसमें होता क्या है, थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहता है, स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, फॉर्म संख्या ज्यादा होती है, और पोस्ट जो होती है वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से थोड़ा कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहता है। बाकी घबराने की कतई जरूरत नहीं है। निरंतर जिन बच्चों ने बिल्कुल एकदम बना लिया है कि मुझे तो लेबर असिस्टेंट बनना ही है, वो निरंतर कंटिन्यू 7-8 घंटे डेली स्टडी करिएगा। और एनसीईआरटी की बुकें हैं 11वीं-12वीं की, मैं तो यही कहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव जो मैं आप लोगों तक शेयर करूं, तो यही कहूंगा मैं तो, कि जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, साइंस वाले विद्यार्थी स्पेशल बता रहा हूँ, एनसीईआरटी 11वीं-12वीं की जो बुकें दे रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, उन्हें अच्छे से कवर कर ले। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अच्छे से उन बुकों को कवर कर लीजिए, लाइन टू लाइन उनकी एनसीईआरटी की याद कर लीजिए। एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन डायरेक्ट उठ के आती है वहां पे। इसके अलावा क्या करना है आपको? इसके अलावा जैसे आप एनसीईआरटी की बुकें सोल्व कर लेते हो, इसके अलावा क्या करना है? पीएमटी या जो अपने अभी नीट होता है, नीट की जो एग्जाम होते हैं, नीट के एग्जाम के अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी थोड़ा बहुत अपन को देख लेना है। प्ले स्टोर पे जाना, पुराने ओल्ड पेपर मिल जाएंगे आपको। प्ले स्टोर से जैसे आप सर्च करोगे नीट ओल्ड पेपर, तो वहां पे सारे नीट ओल्ड पेपर आ जाएंगे, उनका अच्छी तरीके से अध्ययन करिएगा। जैसे आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की किताबें आपने कंप्लीट पढ़ ली, इसके बाद में आप जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे नीट वाले, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और आप देखेंगे कि आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों के जवाब आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। और नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन ज्यादा करके आ जाते हैं, अपन को जो क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन छेड़ना है, बाकी क्वेश्चन नहीं करना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के अंदर क्या होता है कि अपन नीचे चले जाते हैं, पता नहीं रहता है। 10-10 क्वेश्चन अगर माइनस में कट जाएंगे अपने, तो क्या बचेगा? 30-30 क्वेश्चन गलत करने का मतलब क्या है? मतलब अपन तैयारी नहीं है। 30 क्वेश्चन गलत अगर आप करके आते हो तो 10 क्वेश्चन आपके चले जाते हैं, तो क्या मतलब है फिर? इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन कम करे भले से, लेकिन सही करे, ज्यादा सही करे, 2 राउंड में पेपर को सोल्व करे। बाकी आप सब समझदार हैं, तो निरंतर कंटिन्यूटी के साथ में आप तैयारी करिएगा। और भी कोई अगर क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हो। जो भी आपको लगता है, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो बेझिझक, हम आपको तुरंत रिप्लाई करके बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।